शक्तिशाली है ये अक्षर। तो अब इसके बाद भक्तामर का दूसरा अक्षर क्या है? तो बोले भक्तामर का दूसरा अक्षर क्या है, आप लोग बताएंगे क्या टाइप करके थोड़ा सा? आधा क्या है दूसरा अक्षर, कोई बता सकता है क्या बुद्धिमान? क। आधा क। हाँ, आधा क। आधा क। अब एक चीज देखो प्यारे भाई और बहनों, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। आधा का बोलना है, पहले एक बार बोलो, बोला पूरा का बोलो, बोलो का खा गा घा। ये ना थके हुए अक्षर हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं, इनको बोलते हैं तो क्लोजिंग आ से होती है। कैसे मालूम है? जैसे विवाहित आदमी पूरी तरह से वो थका हुआ व्यक्ति है, जैसे का खा गा घा। और यही अगर आपको आधा अक्षर बोलना है तो क्या बोलोगे मालूम? ख ग घ च छ ज। यानी क क क। आप लोग बोल के देखो क में क्या हो रहा है, फील करो, फिर मैं बताता हूँ। बहुत बड़ा मैजिकल इफेक्ट आपकी बॉडी में हो रहा है आधा का अक्षर। बोल के देखिए क क क। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप आधा क बोलते हैं तो आपकी नाभि से खिंचाव ऊपर की ओर आता है क। क्योंकि उसको मालूम है जैसे स्टैच्यू का। तो ये का अक्षर जो है ना 40 साल की उम्र के बाद नाभि कभी इधर खिसक जाती है, कभी उधर खिसक जाती है, कभी इधर खिसक जाती है, कभी उधर खिसक जाती है। तो नाभि का ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन लेकिन क्या होता है, इस आधा का अक्षर का यदि सही उच्चारण कर लिया जाए तो ये जैसे कुएं से, पुराने जमाने में जो कुएं रहे हैं उससे रस्सी से पानी ओलना पड़ता था ऊपर, तो ऐसा हम लोग करते थे। तो इससे नाभि बैलेंस होती है, आधा का अक्षर से नाभि बैलेंस होती है। देखिए भा अक्षर से भस्मक क्रिया हो रही है, भक्तामर स्तोत्र तो अभी दूर की बात है। मैं बता रहा हूँ कि भा अक्षर से क्या हो रहा है, भस्मक क्रिया हो रही है, पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज हो रही है, उससे क्या हो रहा है, शुगर कंट्रोल होना शुरू हो रही है। आधा का अक्षर से नाभि बैलेंस हो रही है, नाभि बैलेंस होने से जो नाभि के जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं वो प्रॉब्लम कंट्रोल हो रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है त। और जैसे ही आप देखेंगे त थ द धना, तथा द धना, इसको दंतव्य कहते हैं। दंतव्य होने के कारण इन अक्षरों को बोलने में दांत का उपयोग करना पड़ता है। तथा दधना, तथा दधना, ये सीखना बहुत जरूरी, बहुत बड़ा ये साउंड मैजिक है, साउंड मैजिक। और भक्तामर पूरी तरह से साउंड मैजिक थेरेपी से प्रोटेक्टेड है। इसके बाद क्योंकि ये सीखने के बाद मैं आपको एक चक्र में आप लोगों को सुरक्षित करना चाहूंगा। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा साइंस, क्योंकि सिखाया आपने ही था ना, तभी तो मैं इसलिए आपको सिखाने आया हूँ। तो तथा दधना बोलो, तथा दधना, तथा दधना। तो ये दंतव्य, और आपने सुना होगा कि ये इन अक्षरों को बोलने में दांतों में बाइट होती है। जब पहाड़ से पानी गिरता है, पहाड़ से पानी गिरता है, पत्थरों पे गिरता है तो बिजली बनती है। पहाड़ से पानी पत्थरों पे गिरता है तो बिजली बनती है। और वैसे ही इस मानव शरीर में 70% पानी है, किसी किसी के में 80% तक पानी रहता है। और पहाड़ के नाम पे दांत हैं। जब तथा तथा ना का जब साउंड होता है तो वहां पर एक करंट आता है, और एक करंट जनरेट होता है, और वो न्यूरॉन्स के थ्रू पूरी बॉडी में वो एक्टिवेट करता है पूरी। तो ये तथा तथा ना के साउंड से, ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया कि ये पूरे पूरे अंगों में जो एक्टिवनेस रहता है उसमें ऐसा साउंड वाइब्रेशन जो दांतों की बाइट से जाता है वो कहीं ना कहीं करंट, जैसे करंट चालू होता है ना तो बिजली में कहीं पर भी बल्ब है तो जलने लगेगा, क्योंकि करंट सप्लाई शुरू हो जाती है अगर आप बटन दबाओगे। तो वैसे ही तथा तथा ना से पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जिनको ब्लड जम जाता है, यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड मैसेज आना बंद हो जाते हैं, लेफ्ट से राइट में आना मैसेज आना बंद हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, दुनिया भर के प्रॉब्लम से जीना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में या अगर इस समय अगर ये लोग सिर्फ भक्तामर स्तोत्र का अगर सिर्फ ये ताक्षर का ही उच्चारण अच्छे से कर लेना तो उस करंट से जो जनरेट होता है वो ब्लड को, जहां पर भी ब्लड या किसी कारण से जो बॉडी
में एक्टिवनेस समाप्त हो गया है उसको वो करेक्ट करता है। ये ताक्षर बहुत महिमावान है। विधायक महोदय जी चुपचाप सुन रहे थे। तो ऐसा हुआ। अभी भागक्षर से देखा आपने, ये शरीर विज्ञान है बहनों, इस चीज को सीख जाओ। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, आपका जीवन बदल देगी जब एक एक अक्षर के साथ आपके साथ साउंड वाइब्रेशन डांस करेगा, तो आप देखना कि आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो ये पहला भागक्षर आया, इसमें इंसुलिन रिलीज हो रही है, आधा का अक्षर नाभि करेक्ट हो रही है, ताक्षर, इससे करंट बन रहा है, पूरी बॉडी में घूम रहा है। और आप सभी के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उन बच्चों को जब आप कभी भोजन कराते होंगे और उनसे बोलते होंगे बेटा आ आ आ कर, तो वो बच्चा और भागता है। और जब आप उससे बोलोगे आकर, तो थोड़ी देर में थक के आता है, और जैसे ही आप बोलोगे बेटा आकर आ, तो मुंह खोलता है और आपको और बड़े प्यार से उसको खिला देते हो। अब मुझे बताइए माता कि आपने आकर ही क्यों बोला? आप ये भी तो बोल सकते थे बेटा का कर, बेटा खा कर, बेटा गा कर, क्या कर, छा कर, जा कर, था कर, ना कर, पा कर। आपने बोला बेटा आकर। तो ध्यान दीजिए इस बात को, आपने जैसी बोला बेटा आ, तो उसका फूड पाइप, जो भोजन की जो नलिका है वो फैलने लगी। आप बोल के देखो, बोला आ आ आ, तो जैसे ही माँ ने कौर दिया तो भोजन आसानी से उसके पेट के अंदर चले गया। अब ये बताइए 40 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद ये जो आहार नलिका है जिसको फूड पाइप कहते हैं, ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगने से क्या होता है कि भोजन अगर आप करते भी है ना, तो यहाँ से नीचे उतरने में पसीने आ जाते हैं भोजन, वो भोजन जाम हो जाता है यहाँ पर, उसके बाद वो सड़ता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। और ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती है कि वो भोजन जो है ना, वो भोजन कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण हार्ट में पेन क्रिएट करने लगता है, कहीं आपके पेट को खराब करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे साधु संत बार बार आपसे कहते हैं कि देखो एक प्रार्थना सुन लो, खाना खाने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना है। आप लोगों को बोलते हैं ना साधु संत, क्यों बोलते हैं? हम लोग को लगता है इनको क्या है, इनको तो एक ही काम है, बस सुबेरे नमोकार मंत्र गिनवा देते हैं, दोपहर को, शाम को। तो आप लोगों ने कभी बोल के देखा है? नमो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संवसाहुरम्। इससे क्या हो रहा है? देखो ये जो एक्चुअली में हम लोग भक्तामर स्तोत्र पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें मोक्ष मार्ग तो प्राप्त हो ही भगवान, लेकिन हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारे जीवन में कोई भी दुख ना हो। आप देखिए भक्तामर स्तोत्र में भी आ की मात्रा का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। इसलिए कभी भी खाना खाने के पहले भी कम से कम एक बार बहुत अच्छे से नमोकार मंत्र बोलने से आहार नलिका की, फूड पाइप की, भोजन नलिका की व्यायाम हो जाती है और भोजन को स्पेस मिल जाता है सही तरीके से जाने का। तो मैंने वहां जो विधायक महोदय थे ना, मैंने देखा वो बिल्कुल स्तब्ध थे, वो सुनते जा रहे थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भागक्षर है, भागक्षर से क्या हुआ, पैनक्रियास से इंसुलिन जनरेट होना शुरू हो गई, किडनी का व्यायाम होना शुरू हो गया। आधा का अक्षर से क्या हुआ, आधा का अक्षर से जो नाभि सही जगह पर आ चुकी है। उसके बाद त अक्षर से क्या हुआ, एक करंट जो बॉडी में नहीं पहुंच रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई करेक्ट हो गई, बोल सकते हो इसको आप, और बॉडी करेक्ट होने लगी है। और इसके बाद आ की मात्रा का जैसे ही आपने प्रयोग किया तो भोजन नलिका भी करेक्ट होने लगी। अब इसके बाद भक्तामर में अब बचा क्या है, इसके बाद देखो माँ अक्षर बचा हुआ है। और आपको मालूम है माँ अक्षर जैसे ही आप बार बार बोलेंगे तो क्या होता है, जरा सुनिए। मा 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 मा। ये माँ अक्षर जो है ना, इसमें ऑक्सीजन रहती है, आपको मालूम है। किसी की बॉडी में अगर ना ऑक्सीजन यदि कम हो रही है, अभी कोरोना के कारण हो रही है, तो जो माँ का जो साउंड है ना, उस ऑक्सीजन को बढ़ा देता है।
आप देखना पीस ऑफ माइंड की स्टेज क्रिएट होने लगी है। ओम में भी देखो माँ आता है, ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है। आप बोल के देखो, और क्यों नहीं बढ़ाएगा ऑक्सीजन यार? जब माँ माँ बोलते बोलते अपनी माँ दिखने लगती तो ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगी तो क्या हो? बोलो बढ़ेगी? बढ़ेगी बिल्कुल। तो जैसे ही देखो माँ 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 माँ, तो आज के समय में जब ऑक्सीजन सप्लाई टूट रही है कोरोना के कारण, हमारी साक्षी बताएंगी कि कितना कोरोना में क्या चीज होता है और इतने बड़े संघर्ष से ईश्वर दीदी की भैया 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 मैं वो बाद में बताऊंगी। हाँ, मैं बता रहा हूँ सुनो, कि वो बताएंगी, बोला। हाँ, वो बताएंगी कि देखो कैसे होता है, वो बताएंगी। और आप ये सोच लो कि ये माँ अक्षर जो है ना, ये भी मैं कह रहा हूँ, आप जहाँ बैठे हो ना, आप पे असर हो रहा है, आप मानो या नहीं मानो, मेरे को दिख रहा है। क्यों नहीं होगा? अरे जब एक गाली यार, वो गाली देते तो असर हो जाता है। और मैं आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान के चरणों में, माथा टेक 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 टेक, इसका असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा। 100% नहीं, 1008% पड़ेगा। आप बिल्कुल देख लेना। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो माँ से ऑक्सीजन सप्लाई करेक्ट हो गई, और आपको मालूम नहीं है ना, पीनियल ग्लैंड रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, हाइपोथैलेमस रहता है, थैलेमस रहता है, मेडुला ऑब्लिंगेटर रहता है, कितनी सारी चीजें यहाँ पर रहती, सब की सब। और ये पूरे के पूरे जो है ना, इस माँ उच्चारण की तरंगों में नृत्य करने लगते हैं, नृत्य। और यहाँ साउंड वाइब्रेशन से हम करेक्ट होते हैं। इसके बाद आता है र अक्षर। अब आता है देखो र अक्षर भी आज के समय में आधा, ये जो लास्ट के पूरे अक्षर जो है ना, कोरोना महामारी पे बहुत पावरफुल रूप से इफेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को बुखार नहीं आता हो तो उसको बोलना कि 5 मिनट रोज सिर्फ रम 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 रम। तो रम र अक्षर जो है ना, र अक्षर में अग्नि रहती है। ये आग ऐसी रहती है र अक्षर में कि अगर इसको कोई कंटिन्यूअस अगर बोल दे ना, तो उसको बुखार पैदा हो जाए। अरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना वायरस जो अभी फैल रहा है ना, कोरोना वायरस से कफ का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, शीत के कारण ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ यदि हम इस साउंड वाइब्रेशन का अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर ले, हम लोग इस साउंड वाइब्रेशन का सही तरीके से यदि यूटिलाइज कर ले, भक्तामर 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 भक्तामर। और मैंने कहा कि महोदय जी, मैं तो आपसे कह रहा हूं भक्तामर स्तोत्र तो छोड़ दीजिए विधायक महोदय जी, वो तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सिर्फ मेरे साथ 2 मिनट के लिए, सिर्फ आप मेरे साथ 2 मिनट के लिए सिर्फ एक उच्चारण कीजिए। कौन सा उच्चारण? तो मैंने बोला जैसे आप लोग भी करोगे अभी, ठीक है? आपको मालूम नहीं है वो क्या हो रहा है। अरे जब बुखार आता है तो डॉक्टर पैरासीटामोल देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद बोलेगा यार ये पैरासीटामोल गर्म होगी तो एक बी कॉम्प्लेक्स ले ले। और फिर उसके बाद बोलेगा अरे एसिडिक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं, तो एसिलॉक आरडी साथ में ले लो। फिर बोलेगा कि एक काम करो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले लो, एंटीबायोटिक एक साथ में ले लो। आप ये पूरे के पूरे का आप पैकेज लोगे तो आपको सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारे महामुनि आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने जेल में 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया, आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने। और ऐसी स्थिति में आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि भगवान मेरी बेड़ियां टूट जाएं। आचार्य मानतुंगाचार्य जी बार बार ये कह रहे थे कि भगवान मैं आपकी ऐसी भक्ति करूं कि जमाने बीत जाए, जमाने बीत जाए, लेकिन जब जब भी लोगों की जबान पे भक्तामर स्तोत्र आए तो उनके दिल की धड़कनों से एक ही आवाज आए कि जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। तो आप लोग ये देखिए, सिर्फ मैं तो बोलता हूँ जो भक्तामर स्तोत्र भी नहीं बोल पा रहे हैं, आप लोग सिर्फ इतना तो बोल के देखिए, नमो भक्तामर 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 नमो भक्तामर
नमो भक्तामर, 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 नमो भक्तामर। तो ये आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जरूर आप लोगों को ये लग सकता है कि आपने भक्तामर स्तोत्र इतनी देर से ज्ञान दे रहे हो अनीश भैया, लेकिन एक श्लोक भी ढंग से पढ़ के नहीं सुना, ये बिल्कुल स्वभाव से। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन, आने वाले भविष्य में ईश्वर चाहेंगे तो हम पूरे आनंद भी लेंगे। लेकिन समझो तो सही, जो बच्चे आज हमारे साथ नहीं जुड़ते, उन बच्चों को बताओ कि क्या मैजिक है, करके देखो, तुम्हारी बॉडी में एक एक साउंड डांस कर रहा है, पूरी बॉडी में पूरे इफेक्ट जा रहे हैं, और ये आपके शरीर में मैजिक कर रहे हैं। मैजिक सिर्फ दिल से भक्ति करो ना, दिल से करो, दिल से, धड़कनों से करो, और आप देखना असर होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भक्तामर को दिल से और धड़कनों में लेने के लिए बहुत जरूरी है कि भक्तामर के एक एक अक्षर को हम लोग समझे। और आज मैं पहले 5 मिनट का फ्री टाइम लूंगा, मैं 5 मिनट आयोजकों के हाथ में दूंगा, वो कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम वो चीज बताएंगे जिस चीज के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। यदि आप लोगों की भावना होगी एक तो श्लोक पढ़ूं, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम है कि आप क्या चाहते हैं। मैं तो देखो, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, भक्तामर में ही मिलता मुझको ठिकाना, अरे भक्तामर में ही मिलता मुझको ठिकाना, मैं तो दीवाना 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 दीवाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, सूरत में हाँ है अब, सूरत में हाँ है अब भक्तामर का खजाना, सूरत में है प्रभु जी भक्तामर का खजाना। और फिर तो मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। तो मैं अब चाहूंगा, अभी भक्तामर तो सिर्फ भक्तामर को बताना मेरे अनुसार जरूरी था, अब मैं चाहता हूं कि आयोजक अपने मन की बात बोले, क्योंकि मेरे पास ना भक्तामर के नाम पे ना आप जहां से शुरू करोगे ना, मैं वहां से आपको बहुत अच्छी अच्छी सुंदर चीजें बता सकता हूँ, लेकिन हमारी माताओं ने कुछ सोच रखी हुई है, मैं चाहता हूँ वो बताएं, फिर उस दिशा में चल के भक्तामर की लक्ष्मण रेखा मैं जरूर खींचना चाहूंगा यहाँ से जब भी जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी एयर वॉल बनाए यार, ऐसी एयर वॉल, उस वॉल के अंदर जो है ना, उस वॉल के अंदर में आप सब लोग रहे, आप लोगों के पास मैं कह रहा हूँ जो घर में परेशानी है, जो जो परिवार के सदस्य जो है नहीं, अगर उनकी इमेज होगी तो उस इमेज को रखो, और इमेज अगर नहीं होगी ना तो अपने मन में कल्पना कर लो उनके बारे में। हम एक एयर वॉल बनाएंगे और पूरे देश की सारी दुनिया में हमारे भाई बहनों को स्वस्थ करने के लिए वो रेखा खींचेंगे, इसे क्रॉस करना असंभव है। तो साक्षी जी, मैं चाहूंगा आप पहले 5-10 मिनट जो आप लोगों के, भैया आप क्या चाहते हैं। भैया मैं तो आपकी रोज ही भक्ति सुनती हूँ, रोज ऐसा लगता है कि आप बस बोलते रहिए और हम भक्ति सुनते रहे और उसमें मगन रहे। मतलब मैं तो एकदम उसमें डूब जाती हूँ आपके भक्ति में। और ये इससे चारू दीदी भी अग्री करेंगे और जितने भी लोग भक्तामर अभी क्लास कर रहे हैं सब अग्री करेंगे मुझसे कि आप भजन सुनाते रहे और हम सुनते रहे, हमको पता ही नहीं चलता आप क्या सुना रहे और हम किसमें डूब गए। तो हमको तो अरे मतलब मेरी आपका छोटी बहन, अष्टप्रातिहार्य का ध्यान, वो उसमें तो मेरी हाँ आंखें चिपक जाती है। आप जब करवाते हो मेरी आंखें चिपक जाती है। मतलब मम्मी मुझे हिलाती है कि साक्षी ध्यान हो गया, उठ जा। तो मैं तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो आपको अष्टप्रातिहार्य का ही ध्यान बताऊंगी, बाकी इससे ज्यादा आपको भैया पता है क्या। गांधारी गांधारी ध्यान कैसा रहेगा आज? कुछ हाँ नया आ नया जाओ। ले। देखो, ये
डॉक्टर चारू जी हैं, इनका समर्पण मैं जो अभी है, इंट्रोडक्शन देने ही वाली थी। वो आप बोलिए भैया, आप इंट्रोडक्शन दीजिए दीदी का, आप ज्यादा अच्छा देंगे। डॉक्टर चारू जी ये भी बहुत अद्भुत है। मालूम है, इनका भी मैं समर्पण देखता हूँ, ये बहुत ही मालूम है, ये भी देवी है, देवी, मैं बिल्कुल कहता हूँ। ये एक बार मैंने इनसे सिर्फ बोला था कि चारू, मेरे को बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं बच्चों को, मेरी तो एक प्यारी सी बेटी है, मैं बच्चों को भक्तामर का, मैं भक्ताम गर्भ संस्कार मेरे को देने की इच्छा। मैं ऊपर वाले से मैं बोलता हूँ, मैंने ऐसा कौन सा कसूर के मेरे गर्भ संस्कार ज्यादा दिलवाने नहीं दे रहे हो आप, हैं? तो ये बोलती भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ इस बार। और मालूम है, इनकी दुआ ऐसी कबूल हुई, ऐसी कबूल हुई कि मेरे को 750 माताओं ने 750 माताओं ने कहा कि भैया हम चाहते हैं गर्भ संस्कार, भक्तामर गर्भ संस्कार ध्यान आप करो। मतलब वाह दीननाथ भगवान, अनीस जैन की एक ही तो इच्छा थी जिंदगी में, वो भी आपने बहुत पूरी करा दी। तो मैंने देखा कि हमारी चारू की तो जो दिल की भावना रहती है वो बहुत अच्छी है, तो वो प्योर हार्ट है। चारू के अलावा यहाँ मालूम है, अगर ओम शांति अंकल, मुझे तो नहीं मालूम, मुझे क्या है अभी तुरंत आज पहला दिन, और देखो आप लोगों को भक्तामर सुनाने मिल रहा है ये लैपटॉप से। मैं पहले मेरा अभी तक के 2-4 बार तो मोबाइल से करता हूँ, अभी तक क्रॉस हो ही गया रहता। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि इसमें ओम शांति जी अगर होंगे, प्रमीला जैन नाम से है, उनको भी आप नोट करके रखो, प्रमीला जैन नाम से आईडी है। और उसके अलावा ना हमारे और भी भाई बहन जो भी भैया थोड़े बहुत, प्रमिला जैन है, उनको अनम्यूट करना है। हाँ ओम शांति जी, वो एक तपस्वी की सूरत तो देख लो पहले आप लोग। प्रमिला जैन है, उनका वीडियो ऑफ है। आप है क्या? प्रमिला जैन 2 है, एक बार मैं देख, एक और प्रमीला लिखा प्रमिला हो, है। फिर प्रमीला प्रमिला लिखा है, हो, वो प्रमीला जी। हाँ प्रमिला है। देखो लोगों का उनको कहना अनम्यूट है आप करूं? भक्तामर भक्ति सुनाइए बोल रहे हैं। अब पहले आप बताओ, आप लोग 5-10 मिनट, मेरी एक ही भावना है, पहले ना सुनीता लूनिया जी भी देखो हमारी हैं, मैं चाहता हूँ ये सब देवियां ये आज के समय में, तो हम लोग बाद में ना ये देखो सबको ना हम लोग ना, देखो यार इतने प्यारे भक्तामर की सेवा करना, इनको हम ना यहाँ पर जरूर आमंत्रित करेंगे। मेरी एक इच्छा है, बिल्कुल पहले भैया। वो आप बताओ आप लोगों को क्या चाहिए उस हिसाब से कर। दीदी क्या बोलते हैं चारू दीदी, अष्ट प्रातिहार्य का ध्यान, या आप जो बोल रहे हैं आज नया ध्यान करते हैं? भैया आप कौन सा करवाएंगे? गांधारी ध्यान, इतने सारे तो ध्यान है भैया के पास, कोई सा भी एक मोती निकाल के यहाँ परस देंगे बस, सबको देखो मजा ही मैं आ सोच रहा हूँ इनके मुख से ना, अगर क्या है भक्ता, पहले ना आज आज का जो प्रोग्राम है, एक्चुअली चारू दी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जी भैया। और सुनीता दीदी आपसे भी, कि आप दोनों ना ये हमारे जितने 270-80 और प्रमीला जी अगर होंगी तो ओम शांति अंकल जी है, ये लोग ना चारों तरफ ना एक रक्षा कवच बनाते रहे, क्योंकि एयर बॉल बनाना है ना उनको बिल्कुल पूरे के बिल्कुल। पूरे। मालूम है, अब हम नहीं चाहते कि साक्षी दोबारा कभी बीमार हो, हम चाहते हैं जितने भी हमारे भाई बहन, ये देखो ना जितने दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनकी एक ऐसी एयर बॉल आ जाए, मालूम है ये ऐसी एयर बॉल आ जाए कि ये जो जैसा कोरोना वायरस है ना, वैसी अपनी एयर बॉल का वायरस जाए, ये लोग जिसको देखे ना वो कोरोना, वो जो एयर बॉल है उसको कैप्चर कर दे और वो सुरक्षित हो। तो ये ऐसी एयर बॉल बनाएंगे हम लोग, हवा की एक गेंद, हवा की बॉल बनाएंगे और उस बॉल के अंदर आपको सुरक्षित रखेंगे। और ये इसके लिए अष्ट प्रातिहार ध्यान, अगर मैं चाहता हूँ सब लोग अगर आज्ञा दें तो अष्ट प्रातिहार ध्यान प्रारंभ करें, यदि पहले किसी को बुलाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी भावना अधूरी रहे, आपको जिसको बुलाना है जो करना है। नहीं भैया, आप चालू कीजिए ध्यान, फिर बाद में फिर प्रमिला जी, ओम शांति जी और सबसे इंट्रोडक्शन कर लेंगे। अभी जो बताया वो समझ में आया क्या? रवि भक्तामर का एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है भैया सभी को समझ में आया। मेरे आप लोग बता दिया करो कि अगर समझ में आया हो तो सब लोग हाथ एक बार ऊपर करके हमको बता देंगे कि समझ में आया है। चलो अब चलो आया नहीं यार, मेरा काम है मैं आंख बंद करके ध्यान।
तो रेडी कर। बिल्कुल भैया। और उसके पहले हम लोग बिल्कुल ये मत सोचना कोई मैं बहुत बड़ा कोई वाद्य यंत्र बजा सकता हूँ। ये एक सिक्का है मेरे पास, ये सिक्का, ये आजकल इतना कीमती सिक्का हो गया है, 2 रुपए का है, लेकिन मैंने इससे इतनी भक्ति किया हूँ, मेरे को लगता है अनमोल हो गया। और एक बच्चों का खिलौना दिखा मुझे छोटा सा, तो मैंने बोला चलो इसी को बजाते हुए भक्ति करें। तो मैं देखा लोगों को ये पसंद आने लगी, तो मैं करने लगा। चलो ठीक है, तो लीजिए शुरू कर। अरे अरे जब से भक्त अमर मिला, जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला, जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला, मेरी प्रभु से डोर बंध गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, जब से भक्त अमर मिला, जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला, जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला। अरे आप लोग भी खिला दो ना रोम रोम को। अरे जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला, अरे अपनी हम सबकी, अरे अपनी प्रभु से डोर बंध गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। और देखिए भक्तामर स्तोत्र के अष्ट प्रातिहार ध्यान में चारू जी ने सही कहा बिल्कुल कि बहुत सारे ध्यान है करवाने को, लेकिन चूंकि आपने बुलाया भक्तामर जी के लिए है, तो इसलिए भक्तामर का जो ये अष्ट प्रातिहार ध्यान है, और इस अष्ट प्रातिहार ध्यान को करते समय हम लोगों ने अनेक बार अनुभव किया है, अनेक बार। मंजू दीदी के साथ तो 2 बार अनुभव किए। हमने देखा है कि आसमान से पुष्प वृष्टि हुई, हमने बिल्कुल देखा, समझ में नहीं आया क्यों कैसा क्या, लेकिन ये ना मैं कह रहा हूं कि आप ही लोगों में कोई ना कोई ऐसा जीव बैठा है, समझो ना आप लोगों में कोई ना कोई ऐसा जीव भी तो बैठा हो सकता है ना, जो भविष्य की तीर्थंकर भगवान की आत्मा हो सकता है कि नहीं। जब शेर में मिल सकते हैं वो जीव, जब शेर की योनि में मिल सकते हैं वो जीव, तो क्या मनुष्य की योनि में नहीं मिल सकती क्या? और वो जीव जो है ना, आप में से ही तो कोई हो सकता है। और देखिए इसीलिए उसकी वर्गणाएं जो है हम सबके जीवन को यहाँ सुख शांति से भर देंगे, नोट करके रखूंगा। तो अब हम अष्ट प्रातिहार के ध्यान को करने के पहले देखिए, सबसे पहले ना हमारी इस आत्मा ने इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में किसी भी जीव का यदि दिल दुखाया हो, उसे परेशानी दी हो, तो हे भगवान हम उन सभी जीवों के सुख की कामना करते हैं। हे प्रभु ये कोरोना वायरस भगवान हम इसे अपना दुश्मन समझते, हम सोचते हैं कि कोरोना वायरस हमारा बुरा कर रहा है, लेकिन हे भगवान आखिर क्यों ये हमलावर हुआ है प्रभु? कहीं ना कहीं मनुष्य ने बहुत परेशानियां दी हुई, इनकी आंखों में आंसू लाए होंगे, पशुओं के चित्कार गूंज गए होंगे, पशुओं की आहें आसमान में फैलने लगी होंगी। तब ऐसी स्थिति में इन वायरस का जन्म हुआ, और आज हमें लग रहा है कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन हे आदिनाथ भगवान समझ में आ गया प्रभु, कोरोना वायरस अपराधी नहीं है भगवान, कोरोना वायरस अपराधी नहीं, अपराधी हम है प्रभु। हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी किन्हीं जीवों की सुख शांति को खत्म किया था भगवान। उन्हें इतना मजबूर कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो जीव आज वायरस का रूप लेके घूम रहे हैं, और हमारे अत्याचार से ये जन्म लिए हुए हैं, और हम इन्हें नष्ट करने के बारे में नहीं भगवान, हम इनका बुरा नहीं सोचे,
हम चाहते हैं कि ये शांत हो जाए, हम क्षमा चाहते हैं भगवान। जाने अनजाने अगर हमारे द्वारा संसार में अगर किसी भी जीव का हृदय दुखित हुआ था, प्रभु उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, हमें क्षमा करें। तथा यदि किसी ने हमें दुखित किया था भगवान, तो हम भी उसे क्षमा करते हैं। ये गांठें खोल दो। मैंने अपने जीवन में अनुभव में देखा है कि जीवन में अगर कैंसर की गांठ अगर पड़ रही है, इसका मतलब है कि उन्होंने कोई गांठ बांधी है, बैर की गांठ बांधी, किसी ना किसी जन्म की बांधी। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, जीवन में कोई भी बीमारी की गांठ को अगर खोलना है ना, तो सबसे पहले उस गांठ को खोल दो कि मैं सबको क्षमा करता हूं और सबसे क्षमा मांगता हूं। और ये भाव हर पल चले, सिर्फ पर्यूषण पर्व में ना चले, हर पल चले। और जैसे ही ये भाव पूरे हो जाते हैं, हम क्षमा से भरे हुए हो जाते हैं, हम दया से भरे हुए हो जाते हैं, प्रेम वात्सल्य से सजे हुए हो जाते हैं और एक पुण्यात्मा बन जाते हैं। और इस समय मैं आपसे कहूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मुझे आप बताइए। अब मैं परख रहा हूं, आप देख लो बिल्कुल। ये देखो, सबसे पहले ये देखो, ये जो हेड है, ये नमो अरिहंताड़। कोई एक आध पूरा फेस दिख रहा है कि जो पूरा का पूरा चेहरा बैठे हुए में दिख जाए, तो मैं नमोकार मंत्र बना के बता दूंगी। कोई है क्या एक आध जन ऐसा? नहीं है तो देखो, ये देखो, ये भगवान जी दिख रहे हैं क्या? ये देखिए, ये वाली एक बुक है, इससे मैं पढ़ता हूँ कभी। मेरे को बड़े अच्छे आचार्य विमल सागर जी ने लिखा, बहुत अच्छे शब्द लगे थे। इस बार यही पुस्तक हाथ में आई, जब मैं पढ़ रहा था तो इसी की लय में खोने लगा था। देखो, ये जो है, ध्यान दो यहाँ ध्यान से। तो यहाँ देखो, जो भगवान का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो चेहरा, ये दोनों कान के ऊपर वाला आधा चंद्रमा जो है, नमो अरिहंताड़। आप लोग बोलो क्या है वो? नमो अरिहंताड़। और कान के नीचे वाला जो आधा चंद्रमा है, वो नमो सिद्धाड़म। वो क्या है? नमो सिद्धाड़म। और उसके बाद देखो, जो भगवान की जो पद्मासन मुद्रा है, देखो आचार्य श्री वगैरह की जो पद्मासन मुद्रा है, वो क्या है? नमो आयरियाणम। ये क्या चीज है? नमो आयरियाणम। ये देखो, ये नंबर 3, ये हाथ है, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। और ये जो मध्य का हिस्सा है, देखो, जो हनुमान जी ने कहा था, जब हनुमान जी से पूछे कि कहाँ गए वो राम लक्ष्मण जानकी, तो हनुमान जी ने अपने सीने में दिखाया था राम लक्ष्मण जानकी। और सारे भाई और बहनों, जहाँ कोरोना हो रहा है, जहाँ परेशानियां जा रही हैं, वहां पर साधुओं के संग को देखना है। नमो वज्जायणम, नमो वज्जायणम देखना है आपको। नमो वज्जायणम देखना है। यहाँ किसको देखना है आपको? नमो वज्जायणम। उपदेश देते हुए साधुओं का संग। आचार्य विद्यासागर जी भी महाराज साक्षात बैठे हुए दिखेंगे आपको, और उनका संग। और याद रखना, जहां गुरु बैठे हुए दिखेंगे, वहां कभी रोग नहीं बैठ सकता, वो भाग जाएगा। और उसके बाद जो पद्मासन मुद्रा है, देखो, ये पद्मासन मुद्रा समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ये पद्मासन मुद्रा को देखोगे तो नमो लोए सब सावरम। तो देखो, जैसे ही नंबर 1, देखो नंबर 1, ये नमो अरिहंताड़म ऊपर वाला हिस्सा, दोनों हेलमेट वाला पोर्शन नमो अरिहंताड़म, और जो दाढ़ी वाला हिस्सा नमो सिद्धाड़म। दोनों हाथ देखो, आचार्य भगवान, जब आचार्य और मुनि संग रहे तो आचार्य ही आशीर्वाद देते हैं। आचार्य आशीर्वाद कैसे देते हैं? हाथ से देते हैं। तो ये जो दोनों हाथ पद्मासन मुद्रा, नंबर 3 आपको नमो आयरी आड़म। और नंबर 4 में देखिए, जो मध्य का हिस्सा है, जिसमें छाती और पेट आता है, ये नमो उज्जायणम। उपदेश देते हुए साधु का संग, हनुमान जी के जैसे देखो। और नमो लोए सप्त साहुडम में पूरे साधुओं का संग, जो पैदल विहार करते रहता है, उनके पाँव में कभी छाले ना आए, ऐसा सोचना पड़ता है। तो अब आपने देखा कि ये मैंने जो आपको बना के बताया, देखो यहीं से अष्टप्रात्यार ध्यान शुरू होगा। सावधान, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बहुत गंभीर बात आने वाली है। तो देखिए, नमो अरिहंताणम, आप लोग बनाइए वाला अपने हाथ से, नमो अरिहंताणम, ये वाला हिस्सा, ये देखिए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी माताओं ने जो बिंदी लगाई हुई है, मालूम है आपको? सौभाग्य की बिंदी है, सुहाग की बिंदी है। मंदिर में जो टीका लगा है, वो वाली बिंदी भी हो सकती
और आप सोचो भला ऐसा किए हो और यहाँ बिंदी बन जाए तो सिद्धशिला बन गई कि नहीं बना? बोलो बनी कि नहीं सिद्धशिला? तो अगर आप यहाँ सिद्धशिला बनाओगे तो आपके वचन सिद्ध होने लगे। अगर आप बोल दोगे ना कि मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हो जाओ, नोट करके स्वस्थ हो जाओ। तो देखो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। अब आचार्य भगवान आशीर्वाद कैसे देते हैं? हाथ से। तो नमो आयरियाणम, एक मिनट, हाँ। और नमो वज्रायणम बताओ कैसे करेंगे? नमो आयरियाणम कैसे? हाथ रखो, आप, आपका पूरा फेस दिख रहा है, हाथ रखो दोनों नमो आयरियाणम में। और उसके बाद नमो वज्रायणम। नमो वज्रायणम क्या होता है? ये मध्य का हिस्सा, ये मध्य का हिस्सा। इसमें उपदेश देते हुए हनुमान जी के जैसे सोचो ना यार, थोड़ी देर के लिए यहाँ आचार्य विद्यासागर महाराज जी संग विराज। नमो वज्रायणम और नमो लोहे सप्तसावणम में पद्मासन मुद्रा। तो अब एक बार मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक व्यक्ति यहां पर मेरे को सिर्फ बना के बता दो। कोई है क्या जो बना? चारू जी आप बना सकती हैं, सुनीता लुनिया जी आप बना सकती हैं, साक्षी जी आप बना के बताइए नमोकार मंत्र बना के बताओगे क्या? उसके बाद में हेलो जी भैया। चारू दीदी आप ही करिए ना। हाँ बताओ। नमो नहीं, मैं चाहता हूँ एक बार बना के तो बताओ आप। कोई भी आओ तो, कोई भी और भी 270 लोगों में से कोई एक आ जाए। नमो पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ भैया। कौन है? आप साक्षी जी आप बनाओगे? क्या साक्षी जी चारू दीदी, चारू दीदी आप कर लो ना। अच्छा एक मिनट। रमो अरिहंताड़म रमो कहाँ पे? स्क्रीन पे आओ, आप स्क्रीन पे आओ। आ गए भैया, स्पॉटलाइट पर ही है। नहीं दिख रहे। आ गए आ गए। रमो अरिहंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयरियाड़म रमो उवज्झायाड़म रमो लोये सव्यसाहुरम। देखो चारू आप भी ना पूरे नहीं आ रहे हो स्क्रीन पे। हाँ आप तो दिया करो, आप पूरे फुल आओगे आप। पूरे जो स्क्रीन पे जो आ रहे हैं ना, एक आध जन कोई है क्या जो बना सकते? ये देखिए सुहानी जी, ओम शांति जी है क्या स्क्रीन पे जो पूरे बैठे हुए दिख सकते हैं पद्मासन? चलो ठीक है, अब आप लोगों को मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। तो देखो अब आप लोग सभी से मेरी प्रार्थना, सभी से मेरी प्रार्थना, दिल से प्रार्थना है, आप लोग जो भी काम कर रहे हो हाथ जोड़ के आप सभी के चरण छू के कह रहा हूँ एक बार नमोकार मंत्र जैसा मैं बोल रहा हूँ आप बना के तो बताओ। देखो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, अब देखो नमो आयरियाणम, दोनों हाथ, और देखिए मध्य का हिस्सा नमो वज्रायणम, और ये नमो लोहे सब्व साहुरम। समझ में आ रहा है क्या सबको? फिर से देखो नमो अरिहंताणम, ये ऊपर वाला हिस्सा, नमो सिद्धाणम, ठीक है। और देखिए फिर हाथ देखो गले से हाथ नमो आयरियाणम, और ये नमो वज्रायणम, और नमो लोहे सब्व साहुरम। रूही जैन जी बताना चाहती हैं, लेकिन अभी अब देख लीजिए आप लोग नमो। फिर से अब आप लोग एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कोई एक जो भी बना रहा देख लो, आपने क्या बनाया? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, अब देखिए नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, और नमो लोहे सब्व सावणम। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने अपने सामने अपनी गोदी के ऊपर कुछ बनाया है? आपने भगवान की एक मूर्ति बनाई है कि नहीं? बोलो आप लोग। भगवान की मूर्ति बनाई है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बनाई है, वायु मूर्ति बना लिया अपने जाने अनजाने ही सही। और आप लोगों ने ही तो सिखाया था कि यदि नमोकार मंत्र को भी पानी में लिखो तो सम्मान करना चाहिए, बोला था कि नहीं आप लोगों ने? आप लोगों ने ही सिखाया था। तो फिर ये भगवान की प्रतिमा बनाए हैं, तो अब भगवान की प्रतिमा को अब सिर्फ प्रतिमा ही रहने दोगे कि अष्ट प्रातिहार से सजाओगे? बोलो।
सजाओगे कि नहीं? बनाए हो भाई? सजाना है। सजाएंगे सजाएंगे, बिल्कुल सजाएंगे भैया, और सजाएंगे। ये देखो, ये मालूम है, ये प्रतिमा आपने बनाई है, तो मुझे ये बताइए कि भगवान की माँ कौन है? मैं हूँ। ये देखो, भगवान की माता। मैं सभी से हम पूछ रहा सब हूँ, है। सभी से पूछ रहा हूँ मैं, कौन है? भगवान की माता हो ना? अरे आप कौन है? आपको मालूम है? आप हो आदिनाथ भगवान की माँ, त्रिलोकी नाथ भगवान की माँ, कल्याणकारी भगवान की माँ, मंगलकारी भगवान की माँ, सुखकारी भगवान की माँ। और भगवान की माँ कभी बीमार नहीं हो सकती। और जो कल्पना में भी सोच रखता है कि वो भगवान के माँ और पिता के तुल्य अपने आप को समझ रहे हैं, तो याद रखना, माता पिता भी कभी बीमार नहीं रहते। तो अब ये भगवान की प्रतिमा बनाई है, तो अष्ट प्राचार से भक्ति कर लें। चलो कर लेते हैं। आप सब लोगों से एक ही प्रार्थना है। देखो, तीन लोग के नाथ है वायु मूर्ति भगवान, आसमान में देवता आ चुके हैं देखने इस अद्भुत भक्ति को। अरे पूरी दुनिया में तीन लोग के लोग, तीनों हर जगह के लोग यहाँ पर हैं। अब मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अब आप लोग मेरे साथ भक्ति करिए। तो चलिए, अब भगवान, अब सबसे पहले हे आदिनाथ भगवान, हे त्रिलोकीनाथ भगवान, यहाँ आपकी माताएं मौजूद है भगवान, और इन माताओं से कहना चाहता हूँ कि हे माँ, अपने बच्चे को जो लोरी सुनाना है ना, आप भी सुना दो, क्योंकि आपका बच्चा तीन लोग का नाथ है मैया। अब इस तीन लोग के नाथ को तो महावैराग्य लेके कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त होना है माँ। अब एक बार माँ अपने इस बच्चे को लोरी तो सुना लो थोड़ा सा। तो तीन लोग के नाथ को बनाया है, और आप सभी से निवेदन है, स्त्री पुरुष दोनों से, एक बार अपने लाडले को, इन्हें को, मुझे तो हवा में दिख रहा है भगवान, और इनको एक बार तो गले से चिपटा लो, फिर तो वैराग हो ही जाएगा। और देखो अब क्या कह रहे हैं आपके ललना, और तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, मरुदेवी तेरा लाडला, मरुदेवी तेरा लाडला। और देखिए क्या कह रहे हैं उस बाल रूप में भगवान, अरे बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के सबसे पहले भक्तामर मैं पढ़ूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के सबसे पहले भक्तामर मैं पढ़ूं, भक्तामर के श्लोकों से सजा माँ मरुदेवी तेरा लाडला। हे मैया, अब ये लाड़ प्यार के दिन बहुत हो गए पूरे। माँ बाप का बेटा बेटा नहीं रहा, तो तीन लोग का नाथ है। अब उनको तो वैराग्य हो चुका है। अरे मैया, अब भगवान का समो शरण भी आ रहा है, तो कहां पर आ रहा है? आपके शीश के ऊपर आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप मंदिर बन जाओ, मंदिर बन जाओ। आप ही की संतान अब विराट रूप ले चुकी है, और देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष बना दो, तीन लोक को कल्प वृक्ष बना दो। अरे तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, और तीन लोक कल्प वृक्ष से बन गए, और सिंहासन पर मेरे भगवान, सिंहासन पर मेरे भगवान, तीन लोक कल्प
चैरशोक तरु संसृत मुन्मयुधा मां भाति रूप ममलम भवतो नितान्तम वस्तोल सत्किरणमास्तितमो वितानम बिंबम प्रवेदिपयोधर पाशवर। और देखिए कल्प वृक्ष प्रकट हो चुका है और इधर स्वयं वसुंधरा धरती कह रही है, धरती माँ कह रही है कि मैंने ये जो पहाड़ बड़े बड़े दिख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जो भगवान की प्रतिमा विराजमान है, कैलाश पर्वत के ऊपर 3 लोक के नाथ आदि नाथ भगवान विराजमान है और कल्प वृक्ष रूपी आप और आपके माथे पर जहां बिंदिया लगाती हो वहां पर जो सिंहासन पर भगवान विराजमान है, तो क्या आवाज आ रही है वही देखो। सिंहासने मणिमयूख शिखाविते विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद विलसितं सुलताभितानं तुङ्गोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः। और देखिए 3 लोक के नाथ साक्षात आपके सर के ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और आपके दोनों हाथ आपसे कह रहे हैं, हे आत्मन, इस शरीर में आपके रहने से हम प्राप्त हुए हैं, अरे हमारा उपयोग भी तो कम से कम भगवान को चमर ढुराने में कर दो। अरे भगवान को चमर ढुराने में कुछ ऐसा हमारा उपयोग कर दो। हम जानते हैं कि भगवान को किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं ऑक्सीजन है। और भगवान को चमर ढुराने का भाव यदि आप लाएंगे तो आपके जीवन में, आपकी श्वास नली में, आपके फेफड़ों में, आपके मस्तिष्क में कभी ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हो सकता। ऑक्सीजन सदैव रिच रहेगी आपकी बॉडी में। तो एक बार कर लो और देखिए, अरे वृक्ष धरा के अरे वृक्ष धरा के जवर बन गए, वृक्ष धरा के जवर बन गए। अरे आजू बाजू डोले रे मेरे भगवान के, आजू बाजू डोले रे मेरे भगवान के। और वृक्ष ऐसा लग रहा है डोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है दुनिया को लग रहा है कि हवा चल रही है। अरे वृक्ष इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि वो तो 3 लोक के नाथ को चमर ढूंढना चाह रहे, चमर बन के आजू बाजू भगवान के डोल रहे हैं। आपके दोनों हाथ भी इस समय हाथ मत समझो, अरे आप इस समय साधारण नहीं हो ना, आप समय 3 लोक के नाथ को शीश के ऊपर रखे हो। आपने ही तो बताया था जब नमोकार मंत्र पानी में लिखते हैं उसका सम्मान करना चाहिए, तो आपने तो हवा में भगवान को बना दिया है, तो भगवान को चमर नहीं ढूंढोगे क्या? और आपने जब हवा में भगवान बनाया है तो हाथों से चमर भी तो बना सकते हो। पुनरावतात चल चामर चारु कोटम विभ्राजते तव वपुः कालजौदकान्तम् उद्याच्च सांक शुचि निर्झर बारिधार उच्चैस्तटं सुरगिरेर्वसात्कुम्भम् कुन्दावतात् चल चामर चारु कोटम विभ्राजते तव वपुः कालजौदकान्तम् उद्याच्च सांक शुचि निर्झर बारिधार उच्चैस्तटं सुरगिरेर्वसात्कुम्भम्। और जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको भी ऑक्सीजन, कोरोना के कारण ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है,
इसके लिए एक बार तीसरी बार ये रक्षा कवच पहनाते हुए आप सभी को हम यहाँ पर ये श्लोक को फिर से पढ़ रहे हैं, इसलिए कि आपके चारों तरफ एक बलून बन जाए और वो बलून एयर बलून रहे, भक्तामर का बलून रहे, भक्तामर की रेखा रहे और उसमें आप सभी, आपका पूरा परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके जानने पहचानने वाले जो लोग भी इस समय आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, उस रक्षा कवच उस बलून में आ चुके हैं। तो बलून उसको कोई भेद नहीं सकता, वहां पर कोई परेशानी नहीं जा सकती और कोरोना जैसी सैकड़ों भी कोई परेशानी होगी तो वो वहां पर आपको छू नहीं सकती, छू नहीं सकती, छू नहीं सकती। कुंदावनाथ चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब बपुः कलजौत कांतम उद्धच्छ सांक सूचि निर्झर वारि धार उच्चैस्तटम सुरगिरेरिवसात्विकम्। और देखिए आसमान से 3 छत्र आ रहे हैं अद्वितीय, और वो छत्र लगभग भगवान के ऊपर है, लेकिन आपने भी अपने माथे के ऊपर 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान को साक्षात विराजमान किया है। और छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांता उच्चैस्ततम् स्थगित भानुकरा प्रतापम् मुक्ताफल प्रकरजाल विवृत शोभम् प्रख्यापयति जगतः परमेश्वरात्मम्। और आसमान में ये देखिए, आसमान में देवता दुंदुभी ध्वनि बजा रहे हैं और ये दुंदुभी ध्वनि नगाड़ों की आवाज हो रही है और इन नगाड़ों की आवाज से कोई भी वायरस, कोई भी परेशानी, वो चुपचाप जैसे शेर को देखकर खरगोश दिल में दुबक जाते हैं, वैसे ही दिव्य ध्वनि ये जो भगवान की ये आवाज आ रही है दुंदुभी ध्वनि की, इसको सुनकर रोग परेशानी दुबक के छुप रहे हैं, दोबारा नहीं निकलेंगे। गंभीरतार रथ पूरित देव भागस त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष धर्म राज जय घोषण घोष कहसन हे दोंदो फिर वनपीते यस सह प्रभाती। और आसमान में देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, अमृत वृष्टि कर रहे हैं। ये 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान के ऊपर हो रही है। आप लोगों ने अपने सिर के ऊपर सिंहासन पर 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान को बैठाला है और देखिए पुष्प वृष्टि भगवान के ऊपर हो रही है, लेकिन ये पुष्प वृष्टि आपके रक्त में जा रही है और आपके रक्त में ऑक्सीजन को रिच कर चुकी है वो। और देखिए ये पुष्प वृष्टि आपके पूरे शरीर में घूम रही है और ये अमृत वृष्टि आपको निरोगी कर चुकी है, आप स्वस्थ हो चुके हैं, आपकी सारी समस्याओं के समाधान हो रहे हैं और ये मंगल पुष्प वृष्टि का एहसास कीजिए। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक लोक सुख संगम भूति रक्षा सद्धर्म राज्य घोषण घोष कासन हे दुंदो फिर धनति यस्सा प्रवादी मंदार सुंदर नमे सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टिरोधा गंधोद बिंदु सुख मंद मरोत्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां कतिर्वा मंदार सुंदर नमे सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टिरोधा गंधोद बिंदु
चारोत्रपादा दिव्यादिवः पतति ते वचसां पतेर्वा। और देखिए ये पुष्प वृष्टि बरसात के रूप में हो रही है, और ये पुष्प वृष्टि जहां जहां भी होगी वहां से बीमारियों का अंत हो जाएगा। कोई भी वायरस अब अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ऐसा वरदान प्राप्त हो रहा है। आपने नमो सिद्धारम कहा था ना, तो आपकी जबान सिद्ध है, और आप भी ऐसा ही सोचिए। पुष्प वृष्टि अमृत वृष्टि हो रही है, और ये अमृत वृष्टि कहीं बरसात के रूप में हो रही है, कहीं आप देखोगे तो आसमान से चारों तरफ बरस रही है। आपके पूरे शरीर को इसने गोलाकार रूप में घेर लिया है। आप अमृत वृष्टि का स्नान कर रहे हो, और ये अमृत वृष्टि आपको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे चुकी है। और इस अमृत वृष्टि के चारों तरफ एक अमर रेखा खिंच चुकी है। इस रेखा के अंतर्गत आप स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। मंदार सुंदर नमे सुपारी जात संतान का कुसुमोत्तर वृष्टिरोता गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्रपात दिव्यादिवः पतति ते वचसां पतेर्वा। और देखिए सूर्य आ चुके हैं। सूर्य क्या कह रहे हैं? सूर्य कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे भी तो ये दिव्य भव्य जीवों ने अपने शीश के ऊपर तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान को साक्षात विराजमान करके रखा है। स्वयं कल्प वृक्ष बन चुके हैं, दोनों हाथ इनके चमर हो चुके हैं। ये तीन लोक के नाथ है आदिनाथ भगवान, हमें भी तो भामंडल बनने का अवसर दो। और देखिए आप ये आगे क्या हो रहा है, ये आगे क्या हो रहा है, देखिए स्वयं सूर्य भामंडल बन के आ चुके हैं, और सूर्य की दिव्य किरणों से वैसे तो भगवान के भामंडल की चमक 100 सूरज की किरणों से भी दिव्य रहती है, लेकिन सूरज की किरण में जहां गर्मी रहती है, लेकिन भगवान के भामंडल में अद्भुत शांति प्रतीत होती है। और देखिए भगवान के भामंडल के दिव्य प्रभाव ने भी एक औरा बना दिया आपके चारों तरफ। फिर एक बलून बन चुका है, और जिस बलून में आप, और अगर जिन जिन लोगों ने जो जो फोटो लाए हैं वो सारी फोटो देखे, उन लोगों के पिक्चर वो सब बलून के अंदर आ चुके हैं। और वो बलून रक्षा कवच है, दिव्य कवच है, उसे कोई भेद नहीं सकता। कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई समस्या, आप लोग रक्षित हो चुके हैं। देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं? देख लो, देवता चारों तरफ से आ चुके हैं, और आपके चारों तरफ रक्षा कवच बन चुका है। हप्तामर का रक्षा कवच बन चुका है। देखिए 16वें स्वर्ग में, और न जाने कौन से स्वर्ग में बैठे हुए आचार्य मानतुंगाचार्य जी का जीव के दृश्य देखने स्वयं आए हुए हैं अद्भुत। और ये रक्षा कवच उन्होंने भी बना दिया है, चारों तरफ रक्षा कवच है। कुंभ प्रभावलय भूरि विभूषि लोकात्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति उद्यातिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। देखिए कैलाश पर्वत पर ये देखिए भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है, और दिव्य ध्वनि में की आवाज आ रही है। इस समय जो भी इस अष्ट प्रातिहार के ध्यान को कर रहे हैं, तो इस जन्म में सारे सुखों को प्राप्त करेंगे ही, ये उन्हें वरदान प्राप्त है। साथ ही जैसे ये दिव्य ध्वनि की आवाज जा रही है, इन सभी के चारों तरफ भक्तामर का एक रक्षा कवच बन चुका है, जो बलून के समान इन्हें चारों तरफ से रक्षित किया हुआ है। और जिसने भी इस रक्षा कवच को अपने चारों तरफ धारण किया हुआ है, उसे कोई समस्या नहीं जाएगी, क्योंकि स्वयं देवता इस भक्तामर रक्षा कवच की रक्षा करेंगे, और उससे जुड़े सभी जीवों की रक्षा करेंगे।
स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्मतात्म कथनै कपटो स्त्रीलोक्या दिव्यात्मनिर्भवति ते विसितार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। और इस प्रकार भगवान का समोसरण तो हमारे सर के ऊपर सदा रह सकता है, लेकिन क्या हम में वो क्वालिटी है कि 24 घंटे में एक जैसे बने रहे? और नहीं तो देखिए भगवान के चरण कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं, जहां से भगवान को देवादिदेव को मोक्ष प्राप्त होना है। भगवान के चरण जहां जहां से पड़ रहे हैं देवता वहां स्वर्ण कमल बना रहे हैं। भगवान के चरण आपके अकाउंट्स के ऊपर से पड़ रहे हैं और आपके अकाउंट्स में पैसा बढ़ रहा है, हमारे अकाउंट्स में पैसा बढ़ रहा है, आपके अकाउंट्स में पैसा बढ़ रहा है। भगवान के चरण वहां पड़ रहे हैं जहां पर आप अपना पैसा रखते हैं। देखिए वहां पर भी स्वर्ण कमल देवताओं ने पहले ही बना दिया है। और जहां जहां भी भगवान के चरण पड़ते हैं वहां के सारे रोग मिट जाते हैं, दोष मिट जाते हैं, परेशानियां मिट जाती हैं। और देखिए भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंच चुके हैं। पुण्य तब पंकज पुण्य कांति पर्युल्लसन मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यात्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। 26 तारीख को शिखर जी से पारसनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्त होना है। उसी दृश्य को देखिए और सोचिए कि यहाँ कैलाश पर्वत और सबके शिखर जी दोनों का दृश्य उत्पन्न हो चुका है और भगवान के मोक्ष प्राप्ति का दृश्य चल रहा है और देवता और सभी एक ही स्वर गूंज रहा है। आपको भी बोलते जाना है, नमो सिद्धार्डम 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 नमो सिद्धार्डम। देखिए सामने शिखर जी से भगवान के चरणों से एक किरण आ रही है और वो चारों ओर से आपको रक्षित कर रही है। आपकी रक्षा हो रही है, आपकी संतान की रक्षा हो रही है, आपके परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा हो रही है। आप जिसके प्रति भी करुणा भाव रखते हैं सबकी रक्षा हो रही है। देखिए कैलाश पर्वत से भगवान के चरण से एक तरंग आ रही है और वो भी सभी की रक्षा कर रही है। चारों तरफ से एक ही ध्वनि आ रही है, नमो सिद्धार्डम 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 नमो सिद्धार्डम। ओम ह्रीम अरहम नमो आर्मौस दिरिद्ये नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो श्वेलौस दिरिद्ये नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लौस दिरिद्ये नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो मलौस दिरिद्ये नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो विप्रुसौस दिरिद्ये नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो सर्वौस दिरिद्ये नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो मुख निर्विसृज्ये नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो दृष्टि निर्विसृज्ये नमः। ओम ह्रीम श्री आदि नाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व विघ्न उपद्रव शांति 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 गुरु गुरु स्वाहा। कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगतः आरोग्यार्थम सर्व शांति 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 शांति। नमो सिद्धार्थ नमो सिद्धार्थ।
बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। और उम्मीद करता हूँ, मैं तो दिल से भक्ति कर रहा था, अब आप लोगों को कैसा लगा क्या मालूम, लेकिन मैं यही भाव आ रहा हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं। जय जिनेंद्र। नहीं अनीश भैया, बहुत बहुत अच्छी भक्ति करवाई आपने, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं पुष्पा आंटी को अनम्यूट कर रही हूँ। पुष्पा आंटी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपको खुद को वहां से अनम्यूट करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। पुष्पा आंटी अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को। ओके किया। हाँ। जय जिनेंद्र भैया जी, हमें तो पता ही नहीं चला 1.5 घंटे में, हमको ऐसा लगा जैसे अभी 5 मिनट हुए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जो ओरा हमने आज पहली बार शायद ऐसा महसूस किया कि हमें भगवान की शक्ति अपने आप ही नजर आई। अरे वाह, सबसे बड़ी चीज कि ऐसा लगा जैसे साक्षात हम भगवान के समोशरण में और भगवान हमारे सामने ही बैठे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा हमें। आप बार बार हम आपको बुलवाएंगे कि आप हमें इसी तरह लाभान्वित करते रहें। बिल्कुल। पिछले जन्म में भैया जैसे मोबाइल में टॉपअप करना पड़ता है ना हर महीने, वैसे आपको भी हमारे अंदर वो भक्ति का टॉपअप करना पड़ेगा हर महीने। अरे बिल्कुल। और ये और पता चलेगा कि टॉपअप शायद महीने भर में अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो फिर से आपके पास आएंगे, भैया टॉपअप चाहिए, रिचार्ज चाहिए। बस आपसे जुड़े रहना चाहते हैं ताकि हमारा कल्याण होता रहे और मोक्ष के मार्ग पे अरे बहुत मैं तो मालूम है, मैं आपको मालूम, मैं तो आप सब लोग के ना चरण छूना चाहता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे को मालूम आप लोग इतने अच्छे हो। आप लोगों का आशीर्वाद मालूम है, ऐसा आशीर्वाद दो कि इतने सारे माताओं से लेकर सबको खुशियां दे पाऊँ मैं आप सबके साथ। बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए मेरे को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपको बहुत बहुत इतना सब कुछ सिखाया हमें। हमें तो कभी कल्पना भी नहीं की थी हमें कि ये सब चीजें हम अपना एक्सपीरियंस इस तरह से लेंगे आपसे। आपको हम बता भी नहीं सक रहे हैं कि हमें क्या मिला है आज। अनीश भैया, उनको अनम्यूट करना था। ओम शांति जी। हाँ देखो ये ना, है, ये दिख रहा है, क्या नाम मुझे से दिख रहा है? है, मुझे दिख रहा है, मैं कर रही हूँ। प्रमीला नाम से। हाँ दीदी करिए, अनम्यूट करिए। हाँ दिख गए। जय जिनेंद्र भैया। कहाँ पर है? मेरे को ये स्क्रीन पे नहीं आ रहे आप कर लोग। रहे, 1 मिनट हम करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ओम शांति अंकल। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबका आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद बना रहे हैं अंकल जी, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हैं। अनिल भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद, दिल खोल के आशीर्वाद बेटा। देखिए आप सब लोग एक चीज जान लीजिए प्यारे भाई और बहनों, ये शख्सियत जो दिख रही है ना ओम शांति अंकल, वो इन्होंने 48 दिन लगातार 1 गिलास पानी पे, 48 दिन लगातार 1 गिलास पानी पे इन्होंने 48 उपवास किए भक्तामर स्तोत्र के। आप लोगों से तो बोलते हैं 21 दिन करो, सिर्फ भैया मैं एक फल का त्याग कर लेती हूँ, लेकिन इन्होंने 48 दिन सब कुछ का त्याग कर दिया था। तो तेजपाल जैन जी को दुनिया कहने लगी थी कि आज ओम शांति हुई कि कल ओम शांति हुई, तो इनका नाम हो गया ओम शांति और इसी नाम से ख्याति प्राप्त है। और उनके बाजू में जो प्रमीला जी जो बैठी हुई है, वो साधारण नारी नहीं है प्रमीला जी। जितने दिन पति ने उपवास किया उतने दिन इस नारी ने एक टाइम सिर्फ गिने चुने कौरों को, गिने चुने 1 रोटी 2 रोटी पे इन्होंने अपना पूरा टाइम बिताया था। ऐसी माँ को भी हम नमन करते हैं और ओम शांति जी को भी। इसके बाद भी इनकी गाड़ी कहाँ रुकी है सुनो तो, 35 उपवास लगातार किए, 35 उपवास मजाक होती क्या, कंटिन्यूअस और 1 गिलास पानी पे। 35 उपवास 1 गिलास पानी पे, 48 उपवास 1 गिलास पानी पे लगातार, और 10-10 उपवास तो हमेशा ही करते हैं। तो आप बताइए, जब ओम शांति अंकल जी का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए कि नहीं, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ओम शांति अंकल की एक सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको और बताता हूँ। ओम शांति अंकल ने सदा सदा के लिए क्रोध का त्याग कर दिए।
क्रोध का त्याग सबसे बड़ा कर दिया। त्याग, सबसे बड़ा त्याग यही है। और मैं बता रहा हूँ, मैं तो जब भी मिलता हूँ मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि इनके चरण छूं, हमेशा चरण छू क्या, मैं तो बोलता हूँ कि मैं दोनों हाथ रख रहा हूँ, आप अपने पैर रखो, क्योंकि इतनी पवित्रता, इतने ऐसे दिव्य लोगों में, आप सभी से कह रहा हूँ कि थाने में रहते हैं और थाने में आदिनाथ भगवान का मंदिर बनवाया है आपने, आप सोच। पता है भैया, जब हम ओम शांति जी को देखते हैं तो मुझे मेरे बाबा की याद आ जाती है। मेरे बाबा जी भी बिल्कुल ऐसी टोपी लगा के सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे, बिल्कुल ऐसे ही लगते थे, बिल्कुल ऐसी दुबले पतले टोपी लगा के। तो मेरे घर में सब लोग बोलते थे टोपी वाले बाबा, क्योंकि मेरे फैमिली बहुत बड़े, मेरे बाबा को सब लोग टोपी वाले बाबा बोलते थे। तो एकदम आपको देखते, जब भी देखते तो एकदम बाबा की छवि सामने आ जाती है। मैं तो अपन से फील करे ना, मैं कह रहा हूँ फील करके तो देखो कि वो शख्स आपके बीच में मौजूद है। ये मालूम है आपको कि 750 जो माताएं गर्भ संस्कार अभी ले रही हैं, उसमें हम लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, प्रतिदिन ओम शांति अंकल जी और प्रमीला जी, आप दोनों ना वहां पर मालूम पहुंच के अपना आशीर्वाद देके ध्यान कराते रहते, प्यारा प्यारा ध्यान करवाते हैं ओम का, अद्भुत है वो बहुत। बहुत बहुत अनिल भाई धन्यवाद आपको, आशीर्वाद सभी को, बहुत आशीर्वाद। ओम शांति, ओम शांति। अनिल भाई ने कुछ ज्यादा ही शांति बता दी है। ओम शांति। अंकल जी, अनिल भाई आपकी तब की आपके भक्ति की बहुत 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 अनुमोदना, हम सब की तरफ से, पूरे मंडल की तरफ से बहुत 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 अनुमोदना। पुष्पांटी अनम्यूट कीजिए ना। अनिल भैया ने इतना अच्छा सुंदर दान करा दिया है, साक्षात पत्ते के दान हो गए। हम करेंगे, महसूस करेंगे उसकी अगली कड़ी, अष्टपाध्याय की अगली कड़ी। सब सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठा, एकदम आंखें बंद, एकदम आंखें बंद। सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। आंखें बंद। श्रावण का महीना चालू हो गया, आज से श्रावण का महीना चालू हो गया। रिम झिम बरसात, पूरा वातावरण सुंदर अविकल्पनीय हो गया, एकदम वातावरण सुगंधित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया, मन प्रफुल्लित आनंदमय हो गया। अनिल भैया ने जो ध्यान कराया, उसमें जो ऊर्जा महसूस हुई है, उस ऊर्जा के अनुभव महसूस करना है। पूरा से ऊर्जामय हो गया, ऊर्जावान हो गया, ऊर्जावान हो गया। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा मस्तिष्क से पूरे शरीर में आ रही है। और शांति का अनुभव महसूस ओम गुंजायमान, ओम गुंजायमान। सफेद किरण, ब्रह्मांड की वो सफेद किरण, दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, ओंकारमय शरीर हो गया। ओम, पूरा शरीर में रक्षा कवच बन गया। ओंकार ध्वनि का ओंकार ध्वनि, ओंकार, ओंकार ही ओंकार, ओंकार ही ओंकार।
ना सुन, लेते हुए वो अंदर ही अंदर महसूस करना। ओम 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 महसूस करना है, पूरा ओंकारमय हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, ऊर्जावान ऊर्जावान। प्रभु का चेहरा आपको के सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम मुस्कुराता हुआ, मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्कान। हम प्रभु के दर्शन कर रहे, ओंकारमय हो गया, पूरा शरीर ओंकारमय हो गया, प्रभु के दर्शन कर रहे। आचार्य का साक्षात आशीर्वाद महसूस करना, आचार्य का आशीर्वाद मिल रहा है, रोम रोम गदगद हो गया है, गदगद हो गया है। आचार्य के आशीर्वाद की पूरी ऊर्जा शरीर में आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मन गदगद हो रहा है, ग्रस्त है। आचार्य साक्षात आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद है। हम इस स्वस्थ हो गए, स्वस्थ स्वस्थ, आनंदी आनंदी आनंदी, प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। दोनों हाथ जोड़ के पूरी ऊर्जा महसूस करना, मन ही मन नमोकार बोलना, आपके बल पूरी दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों में आ गई, आपके बल। दोनों हाथी बिल्कुल जोर से अगर पूरा ऊर्जा का संचार शरीर में हो रहा है, पूरा ऊर्जावान हो गया, ऊर्जावान ऊर्जावान। हस्ती में ऊर्जा आ गई है, हस्ती में ऊर्जा आ गई है। धीरे से आंखों से लगाना ऊर्जा शरीर में, कोमलता से आज पूरे शरीर में शांति का अनुभव, शांत शांत हृदय में एक पूरे शरीर ऊर्जावान ऊर्जावान ऊर्जावान। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।
विश्व में सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस भावना के साथ अपनी आंखें धीरे से खोल के प्रसन्न मुद्रा से सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय हिंद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आशीर्वाद आशीर्वाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच अंकल जी। आज तो हम सबका लॉटरी लग गई है। हमने तो सिर्फ अमीश भैया का एक्सपेक्ट किया था, चारू दीदी, अमीश भैया, आपका सबका आशीर्वाद मिल गया। 2 बार ध्यान कर लिया इतने से देर में, और 2 घंटे निकल गए, पता भी नहीं चला कहाँ चले गए ये 2 घंटे। आज तो हमारा बोनस लॉटरी लग गई है सभी की। और अनीश भैया को मैंने आज बोला भी था, अनीश भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं 100 लोग होंगे कि नहीं होंगे। 275 लोग हो गए थे। तो अनीश भैया सच में आपका चमत्कार है, आपके नाम का प्रभाव है कि आपका नाम सुनते से सब लोग आ जाते हैं। और साक्षी पता है, भगवान के नाम का बहुत से लोग चमत्कार है। और बहुत से लोग तो आ नहीं पाए, जो वो तुरंत आईडी चेंज हुई ना, तो बहुत से लोगों का मैसेज मेरे पास अभी तक आ रहा है, आईडी आ नहीं रही है, खुल नहीं रही है। बहुत से लोगों का वो तुरंत चेंज हुआ ना आईडी, उसकी वजह से बहुत से लोग नहीं आ पाए इसमें। अच्छा, पर यहाँ पे तो हमारी पता नहीं कितनी लॉटरी लग रही है आज। देखो एक चीज है, एक सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। एक मैसेज आ रहा है, एक वेंटिलेटर में है भैया, आप लोग उनके कोरोना के कारण वेंटिलेटर में पहुंच चुके हैं। और पंकज पचौरी जी करके हैं, वो बहरीन के रहने वाले हैं। बहरीन ये दुबई के पास में कहीं है बोलते, तो वहां पर वेंटिलेटर में है। वेंटिलेटर में आप